पुराना शहर, संकरी गलियां, टूटी फूटी हवेलियां, और उनमें भी एक हवेली जो कई सालों से वीरान पड़ी थी। लोग उसे काला महल कहते थे। कहते हैं उस हवेली के नीचे एक तहखाना था जिसमें कभी किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। जो भी गया वापस नहीं लौटा। अर्जुन को हमेशा से रहस्यमयी जगहों का शौक था। उसके दोस्त उसे पागल कहते थे, लेकिन अर्जुन को अंधेरे, सन्नाटे और रहस्यों में एक अजीब सी खिंचाव महसूस होती थी। एक दिन उसने सुना कि काले महल के मालिक की मौत हो गई थी और घर अब पूरी तरह खाली है। ये सुनते ही उसके मन में उस तहखाने को देखने की इच्छा जाग उठी। रात के लगभग 10 बजे वो टॉर्च, कैमरा और अपने बैग के साथ हवेली पहुंच गया। बाहर का बड़ा दरवाजा जंग लगा था, लेकिन थोड़ी ताकत लगाकर उसने उसे खोल दिया। जैसे ही अंदर कदम रखा, चारों तरफ बासी गंध और धूल का बादल उसके चेहरे से टकराया। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, जिनकी आंखें जैसे उसे घूर रही थी। फर्श जगह जगह से टूटा था। उसने टॉर्च की रोशनी फर्श पर डाली और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसके कदमों की आवाज खाली हवेली में गूंज रही थी। उसने तहखाने का दरवाजा ढूंढना शुरू किया। लगभग आधे घंटे तक टटोलने के बाद उसे एक बड़े अलमारी के पीछे लोहे का दरवाजा मिला। उस दरवाजे पर मोटा ताला लगा था, लेकिन अर्जुन अपने साथ कटर लाया था। उसने ताला तोड़ा और दरवाजा खोला। एक बदबू का तेज झोंका उसकी नाक से टकराया। सीढ़ियां नीचे अंधेरे में जा रही थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और नीचे उतरने लगा। हर कदम पर लकड़ी की सीढ़ियां चरमराती, जैसे उसे चेतावनी दे रही हो कि वापस लौट जाओ। नीचे पहुंचते ही उसकी टॉर्च की रोशनी ने तहखाने की तस्वीर सामने ला दी। चारों तरफ पुराने लकड़ी के बक्से, लोहे की अलमारियां और टूटे फर्नीचर बिखरे पड़े थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि तहखाने के बीचों बीच एक बड़ा लोहे का पिंजरा रखा था। पिंजरे के अंदर एक टूटी हुई लकड़ी की कुर्सी और जंजीरें पड़ी थी। अर्जुन ने पिंजरे को छूने की कोशिश की। तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद उसकी ही आवाज गूंजी होगी। वो तहखाने के कोने में एक पुराना संदूक देखने लगा। जैसे ही उसने उसे खोला, उसमें पुरानी हड्डियां और खून से सना कपड़ा मिला। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी अचानक टॉर्च की रोशनी झिलमिलाने लगी और फिर पूरी तरह बंद हो गई। अंधेरे में उसे पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज आई। ठंडी हवा उसकी गर्दन से टकराई और किसी के हाथ जैसा एहसास उसकी कंधे पर हुआ। अर्जुन ने घबराकर बैग से मोबाइल निकाला और रोशनी की, लेकिन सामने कुछ भी नहीं था। वो तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। उसने दरवाजा धकेला, पर वो हिला भी नहीं। तभी तहखाने में एक धीमी सी हंसी गूंजने लगी। वो हंसी किसी औरत की थी, लेकिन उसमें दर्द और गुस्सा मिला हुआ था। अर्जुन पीछे मुड़ा और उसने देखा पिंजरे के पास एक काली परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थी, बाल बिखरे हुए और चेहरा इतना डरावना कि अर्जुन की सांसें थम गई। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। हर कदम के साथ जंजीरों की खनक सुनाई देती। अर्जुन ने कांपते हुए मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया, लेकिन स्क्रीन पर कुछ भी नहीं आ रहा था। परछाई उसके पास आकर रुक गई और उसने एक ठंडी फुसफुसाहट में कहा, तू भी यही रहेगा, हमेशा के लिए। इसके बाद अर्जुन का चीखना पूरे तहखाने में गूंजा और फिर सन्नाटा। काले महल का दरवाजा आज भी बंद है। लोग कहते हैं कि रात में तहखाने से एक लड़के की मदद के लिए चिल्लाने की आवाज आती है, लेकिन जो भी सुनने की कोशिश करता है वो भी वापस नहीं आता।
अर्जुन की चीख के बाद तहखाने में गूंजते सन्नाटे को तोड़ने वाली केवल एक आवाज थी, धीमे धीमे बजती हुई पुरानी घड़ी की टक-टक। लेकिन अर्जुन अब वहां नहीं था। सुबह जब सूरज की पहली किरण काले महल की दीवारों पर पड़ी तो गली में रहने वाले लोग हमेशा की तरह जल्दी जल्दी अपने दरवाजे बंद करने लगे। वो जानते थे कि जो भी रात में हवेली के अंदर गया वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। 3 दिन बाद अर्जुन का दोस्त विवेक उसे ढूंढने आया। अर्जुन का मोबाइल बंद था, घर पर भी नहीं था। मोहल्ले के एक बुजुर्ग ने विवेक को रोका और धीमी आवाज में कहा, बेटा, अगर तू अपने दोस्त को ढूंढना चाहता है तो काले महल मत जाना, वो जगह इंसानों के लिए नहीं है। लेकिन विवेक को यकीन था कि अर्जुन अभी जिंदा है। उसने उसी रात हवेली में जाने का फैसला किया। रात करीब 11 बजे ठंडी हवा चल रही थी। गली में सिर्फ कुत्तों के भौंकने और कभी कभी बिल्ली के रोने की आवाज आ रही थी। विवेक ने हवेली का जंग लगा दरवाजा खोला। अंदर का माहौल और भी डरावना था। जाले, टूटी खिड़कियां और धूल की मोटी परत। वो टॉर्च की रोशनी से रास्ता खोजते हुए उसी जगह पहुंचा जहां अर्जुन ने तहखाने का दरवाजा पाया था। अजीब बात यह थी कि अलमारी खिसकाई हुई थी, जैसे किसी ने हाल ही में उसे हटाया हो। विवेक ने लोहे का दरवाजा खोला और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। उसकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ी तो उसे वहां खून के धब्बे दिखे। नीचे पहुंचकर उसने देखा, पिंजरे के पास जमीन पर अर्जुन का बैग और मोबाइल पड़ा था। मोबाइल स्क्रीन टूटी हुई थी, लेकिन उसमें रिकॉर्डिंग चालू थी। विवेक ने कांपते हुए प्ले दबाया। रिकॉर्डिंग में अर्जुन की हांफती हुई आवाज थी, अगर कोई ये सुन रहा है तो यहां मत आना। ये इंसान नहीं है, ये तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। फिर अचानक तेज चीख और रिकॉर्डिंग खत्म। विवेक के हाथ कांपने लगे। तभी उसे पीछे से किसी के रोने की आवाज आई। एक औरत की सिसकियां। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दूर अंधेरे में एक औरत बैठी थी, सिर झुकाए, बाल चेहरे पर गिरे हुए। उसके हाथ जंजीरों से बंधे थे। विवेक ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने एक ठंडी मुस्कान दी और बोली, तुम उसे ढूंढने आए हो, चलो मैं दिखाती हूं वो कहां है। वो खड़ी हुई और तहखाने के पीछे की ओर चलने लगी। विवेक उसके पीछे पीछे चला। वहां एक छोटी सी लोहे की गेट थी जो तहखाने के दूसरे हिस्से में खुलती थी। अंदर अंधेरा और सन्नाटा था, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते एक एक कर पुराने लैंप जलने लगे, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। उस कमरे की दीवारों पर पुराने जमाने की यातना देने वाली मशीनें टंगी थी। लोहे के कांटे, जंग लगे हथकंडे और बीच में एक लकड़ी का क्रॉस जिस पर जंजीरें लिपटी थी। और तभी विवेक ने देखा, उस क्रॉस से जंजीरों में बंधा हुआ अर्जुन लटका था। उसकी आंखें बंद थी, होंठ फटे हुए और शरीर पर गहरे जख्म। विवेक ने चीखते हुए कहा, अर्जुन। लेकिन अर्जुन ने धीरे से आंखें खोली और कमजोर आवाज में कहा, भाग, यहां से भाग, ये जाल है। उस औरत ने पीछे से हंसते हुए कहा, अब देर हो चुकी है, तुम दोनों यही रहोगे। और फिर उसकी शक्ल बदलने लगी, चेहरा सड़ने लगा, आंखें और लाल हो गई, मुंह से काले कीड़े गिरने लगे। उसके अगले ही पल कमरे के चारों कोनों से 4 काली परछाइयां निकलकर दोनों की ओर बढ़ने लगी।